दोस्तों, जर्मन से आए दो अंग्रेज जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास होती है। एक का नाम अल्फ्रेड तो दूसरा का नाम बाबिल होता है। ये दोनों अंग्रेज जिस आगरा के फेमस 5 स्टार होटल में रुके थे, उस होटल में एक बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शन होती है जिसका नाम काजल होता है। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी जिसके चलते इन दोनों अंग्रेजों को उसके ऊपर दिल आ जाता है। ये दोनों अंग्रेज उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए हर तरह की कोशिश में जुट जाते हैं। महज एक हफ्ते के अंदर ये दोनों अंग्रेज अल्फ्रेड और बाबिल उस लड़की से दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती कर एक रात अपने कमरे में ड्रिंकिंग की पार्टी रखते हैं और उस काजल को ड्रिंक पर बुलाते हैं। काजल बखूबी ड्रिंक पर आ जाती है और इतना ड्रिंक करती है, अल्फ्रेड बाबिल दोनों मिलकर उसे इतना पिला देते हैं कि वो होश खो बैठती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और बाबिल से छेड़खानी करने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि बाबिल और अल्फ्रेड ये दोनों अंग्रेज उसके लिए पहले से ही बेताब होते हैं। बस बाबिल को इतना देखना था कि बाबिल उसके कपड़े को उतारकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और वहीं पे खड़े होकर अल्फ्रेड ये सब कुछ देख रहा होता है। इतने में बाबिल उस अल्फ्रेड को भी इशारा कर देता है और दोनों मिलकर उस लड़की से इतनी बेरहमी के साथ संबंध बनाते हैं, इतनी बेरहमी के साथ उस लड़की से सेक्स करते हैं कि वो लड़की तड़प उठती है, चारों तरफ ब्लडिंग फैल जाता है। उसके साथ ऐसी बेरहमी करते हैं कि वो लड़की दूसरे दिन ही हॉस्पिटलाइज हो जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अल्फ्रेड और बाबिल खास करके इसी मकसद से जर्मन से चलकर इंडिया आए होते हैं। ये इंडियन लड़कियों के प्यासे होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। दोस्तों, यूपी के उन्नाव जिले में एक गांव पड़ता है बदरका और वहीं के रहने वाले एक फैमिली, पति पत्नी के सिवा उनके 2 बेटियां होती है। बड़ी बेटी का नाम काजल होता है तो वहीं पे छोटी बेटी का नाम सोनी होता है। काजल देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, इसके साथ साथ वो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज व तराज होती है। इसी वजह से वो कानपुर के एक यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट की कोर्स कर रही होती है और वहीं पे उसकी बहन मैट्रिक में पढ़ रही होती है। और उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उसका नाम दोस्तों प्रमोद होता है। प्रमोद को खुद का एक ईंट का भट्टा होता है। वो बड़ी खुशहाल फैमिली होता है और देखते ही देखते 2016 में काजल की होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा हो जाता है। जब उसकी कोर्स पूरा हो जाती है, वो इधर उधर नौकरी की तलाश में लग जाती है, लेकिन कोई भी नौकरी इसके मन मुताबिक नहीं मिलता है। उसके बाद ये घर पर बैठ जाती है। तभी इसके पास एक आगरा के 5 स्टार होटल से कॉल आता है और इसे ये कहा जाता है कि आपके रिज्यूम को सेलेक्ट कर लिया गया है, अगर आप चाहे तो आगरा आकर इंटरव्यू दे सकती है। बस इतना सुनना था कि काजल के चेहरे पे खुशी के लहर दौड़ जाता है और काजल तुरंत गाड़ी पकड़कर आगरा पहुंच जाती है। इस मशहूर 5 स्टार होटल में अपनी इंटरव्यू अटेंड करती है और वो पास हो जाती है। वहां पे उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसे खाने से लेकर रहने की व्यवस्था फ्री में दिया जाता है। इसके साथ उसे अच्छी खासी सैलरी भी होती है। अब वहीं पर काजल रहकर रिसेप्शन की नौकरी करने लगती है और इसी होटल में 2 अंग्रेज रुके हुए थे, बाबिल और अल्फ्रेड, जिसकी उम्र 50 के आसपास होती है। इस होटल में 1 हफ्ते से रुके हुए थे और आगरा के चारों तरफ सभी इलाकों को ये लोग घूम घूम कर देख रहे थे। एक दिन ये दोनों अल्फ्रेड और बाबिल अपने रूम में शराब पी रहे थे। शराब इतना पी चुके होते हैं कि इन दोनों के ऊपर सेक्स की भूत सवार हो जाती है और बाबिल होटल के जो मैनेजर होते हैं उसे कॉल लगाता है और बोलता है, हमें 2 लड़की चाहिए, इसके लिए आपको जितना पैसा चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। बस इतना सुनना था कि होटल का जो मैनेजर होता है तुरंत बहुत सारे लड़कियों की फोटोज भेजना शुरू कर देता है और बाबिल और अल्फ्रेड ये दोनों उन लड़कियों को सिलेक्ट करने लगते हैं। फाइनली बाबिल और अल्फ्रेड ये 2 खूबसूरत लड़की को सिलेक्ट करते हैं और ये दोनों खूबसूरत लड़की को उस मैनेजर के पास इनकी इमेज को सेंड कर देते हैं।
थोड़ी ही देर बाद होटल का जो मैनेजर होता है वो दो खूबसूरत कॉल गर्ल को उन अंग्रेजों के रूम में भेज देता है। वो दोनों कॉल गर्ल जब बाबल और अल्फट के रूम में जाती है, बाबल तुरंत उसे पास बुलाकर बैठा लेता है। वो शराब पी रहा था और उन दोनों लड़कियों को भी शराब पीने को बोलता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां मना कर देती है, वो शराब नहीं पीती है। इतने में बाबिल तुरंत एक लड़की के जिस्म की कपड़े को फाड़ देता है, उसके कपड़े को उतार कर पूरी तरह से नंगा कर देता है और बड़ी बेरहमी से उस लड़की से सेक्स करने लगता है। इतना देखना था कि अल्फट भी दूसरी लड़की के ऊपर झपक जाता है और जानवर की तरह उसे भी नोचने लगता है। बाबल और अल्फट दोनों इस दोनों कॉल गर्ल के साथ इतनी बेरहमी से सेक्स करते हैं कि चाहकर भी ये दोनों लड़कियां उसे मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि बदले में ये बहुत मोटी रकम ली होती है। ये दोनों अंग्रेज अदला बदली करके कभी इससे तो कभी उसके साथ बारी बारी से सेक्स करते हैं। पूरी 1 घंटे तक उस कमरे में चारों तरफ आवाज़ें गूंजने लगती है और कुछ घंटों तक ये लोग उसके साथ ऐसे ही नोचते खोजते रहते हैं। उस कमरे से तरह तरह की आवाज़ें आते ही रहती है और कुछ घंटों के बाद ये लोग थक हार कर चारों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होती है, फिर ये दोनों अंग्रेज घूमने निकल जाते हैं। ऐसे ही उस होटल के उस खूबसूरत रिसेप्शन के ऊपर इन दोनों अंग्रेजों को नज़र पड़ता है। इनके अंदर की शैतान जग उठती है, इनकी अंदर की आत्मा झोंकझोर देती है और ये दोनों अंदर ये ठान लेते हैं कि चाहे इसके लिए जितना भी पैसा खर्चा क्यों ना हो जाए, लेकिन ये लड़की चाहिए तो चाहिए। इसके लिए वो लोग एक चाल चलते हैं और होटल का जो मैनेजर होता है उसके पास कॉल लगाकर बोलते हैं कि हमें इस इलाके की पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग इस इलाके के एक एक जगह को घूमना चाहते हैं और इसके लिए आपके होटल के जो रिसेप्शन है जिनका नाम काजल होता है उन्हीं को सिलेक्ट किए हैं। अगर आप चाहे तो हम लोगों के साथ उसे भेज सकते हैं, इसके बदले में आपको जितना पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। बस इतना कहना था कि होटल का जो मैनेजर होता है इस बात को लेकर उस काजल के पास जाता है और काजल से जब ये बात बताता है काजल भी खुश हो जाती है, क्योंकि 2 दिनों का बात होता है, 2 दिनों का ये टिप होता है। 2 दिनों तक इन दोनों अंग्रेजों को आगरा के सारे इलाके को घुमाना होता है। इसके बदले में काजल ये सोचती है कि मुझे कुछ जगहों पे घूमने को भी मिल जाएगा, अब बदले में अच्छे खासे पैसे भी। बस खुशी खुशी वो एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों अंग्रेजों को लेकर 2 दिन के टूर पर निकल जाती है। इसी टूर के बीच उन दोनों अंग्रेजों से काजल को दोस्ती हो जाती है। ये तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं कि सभी को एक दूसरे के ऊपर यकीन होने लगता है, विश्वास होने लगता है। और जब 2 दिन का टूर पूरा हो जाती है, फिर आगरा के उसी होटल में आकर ये दोनों बाबिल और अल्फट ठहर जाते हैं। एक रात बाबिल और अल्फट अपने कमरे में शराब पी रहे होते हैं, तभी याद आती है क्यों न काजल को भी बुला लिया जाए। इतने में बाबिल काजल को कॉल करता है और काजल इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और खुशी खुशी बाबिल और अल्फट के कमरे में आ जाती है। काजल को कमरे में आते देख खुशी से झूम उठते हैं और आते ही काजल को इतना शराब पिला देते हैं कि काजल अपने आप को संभाल नहीं पाती है और बाबिल से छेड़छाड़ करने लगती है। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि बाबिल और अल्फट ये दोनों अंग्रेज पहले से तैयार बैठे हुए हैं। बाबिल तुरंत उस लड़की की कपड़े को उतार देता है, पूरी तरह से नंगा कर उस लड़की के साथ बेरहमी से सेक्स करने लगता है और वहीं पे खड़े होकर अल्फट ये सब कुछ देख रहा होता है। बस थोड़ी ही देर बाद बाबिल अल्फट को भी इशारा कर देता है। अल्फट बाबिल ये दोनों मिलकर उस लड़की से एक साथ सेक्स करते हैं, इतनी बेरहमी के साथ उस लड़की से सेक्स करते हैं। बिस्तर पे चारों तरफ ब्लीडिंग फैल जाती है। वो लड़की चिल्लाती है, कराहती है, लेकिन इतनी बेखबर होती है कि उसके हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप को बचा नहीं पाती है। दोस्तों, ये बाबिल और अल्फट उसके साथ उस रात एक बार नहीं बल्कि उस रात कई बार उसके साथ ऐसे ही करते हैं। वो दोनों एक साथ उस लड़की से शारीरिक
शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे जानवरों की तरह नोचते हैं, खरोचते हैं और उसकी हालत इतना बुरा कर देते हैं कि दूसरे ही दिन वो लड़की को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वो लड़की तुरंत हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पे उसका इलाज होता है। बस इतना होना था कि तीसरे ही दिन फिर ये अंग्रेज उस होटल में शराब की पार्टी करना शुरू करते हैं और फिर उस काजल को याद आता है। लेकिन काजल को उधर अपने किए पे पछतावा होता है। वो उसके नज़र के सामने उस रात की सारी घटनाएं घूम रही होती है। वो जहाँ भी रहती थी उसे वही सीन दिखाई देता था। वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा होती है और ये कसम खा लेती है जो गलती उसे हो गया वो हो गया, आज के बाद फिर कभी वो ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन ये अल्फट और बाबिल फिर एक दिन उस लड़की को शराब पर बुलाने को कॉल करते हैं। उसे बोलते हैं कि आओ मज़े किया जाए, लेकिन वो काजल आने से इनकार कर देती है। बस दूसरे दिन ये अंग्रेज उस होटल से सीधे उस बोरिया बिस्तर बांध कर निकलने लगते हैं और जैसे ही काजल के पास जाते हैं छोटी रकम टिप्स के तौर पर काजल को देते हैं, लेकिन काजल उस पैसे को लेने से इनकार कर देती है। ये दोनों अंग्रेज चुपचाप दिल्ली के एयरपोर्ट से अपने इलाके, अपने शहर फिर जर्मन चले जाते हैं। दोस्तों वहीं पे ये काजल एक अच्छे खासे लड़के से शादी करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों ये रही आगरा की एक सच्ची घटना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि ये जागरूक करना है कि आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं से खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।